हेलो दोस्तों, मैं नितेश तिवारी आपके लिए लेके आया हूं एक नई वीडियो। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि बैंक के लोन की ईएमआई कैसे कैलकुलेट करना है टैली के अंदर। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले आप अगर किसी भी बैंक से कहीं से आप लोन वगैरह ले रहे हो और आप चाहते हो कि उसका प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट का अमाउंट अलग अलग आए और आपको एक्चुअल में अभी जो जानना है वो इंटरेस्ट का अमाउंट जानना है, तो सबसे पहले जिस बैंक से आप लोन ले रहे हो उसका लेजर बनाना है। यहाँ पे हो सकता है क्रेडिट कार्ड का हो, तो सबके लिए सेम प्रोसेस है, या बैंक से ले रहे हो या किसी भी चीज़ से आप ले रहे हो तो सबका सेम प्रोसेस है। सबसे पहले आपको आना है कहाँ, आपको अगर मेरी प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखी है तो मैं आपको बता देता हूँ, वो वीडियो जाके देखिए। ये मेरा तीसरा पार्ट है इंटरेस्ट का। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि इसके प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेशन करने के लिए हमें यहाँ पे इस वाले फीचर को यस करना है। और इस फीचर पे आने के लिए जो हमें करना क्या है, F9 के साथ F11 करना है। अगर आपका लैपटॉप है तो, आपका पीसी है तो आप इजीली तरीके से F11 कर लो और अकाउंटिंग फीचर पे आ जाओ। अकाउंटिंग फीचर पे आने के बाद यहाँ पे आ रहा है एक्टिव करने के लिए इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, तो ये आप इसको यस कर दीजिए। फिर उसके बाद जैसे ही आप इसको यस कर देना है, आप इसको यहाँ पे आइए, लेजर में आइए। मैंने ऑलरेडी बना रखा है HDFC लोन अकाउंट के नाम पे मैंने बना रखा है। किसी से भी हम दोस्तों लोन लेते हैं तो वो हमारा लोन एंड लाइबिलिटी माना जाता है, तो लोन एंड लाइबिलिटी के अकाउंट में मैंने डाल दिया हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पे इन्वेंट्री वैल्यू नॉट इफेक्टेड कर रखा है, कॉस्ट सेंटर को नो कर रखा है। यहाँ पे मैंने जो है इंटरेस्ट वाले कॉलम को यस कर रखा है, आपको भी कर लेना है। इंटरेस्ट रेट उन्होंने क्या दिया है वो आपको यहाँ पे फुलफिल कर लेना है। और वो जो इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं वो ईयरली चार्ज कर रहे हैं कि मंथली चार्ज कर रहे हैं, ये आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट दोनों अमाउंट पे करना चाहते हो, ऑल बैलेंसेस पे करना चाहते हो तो ऑल बैलेंसेस पे आप कर सकते हो। क्रेडिट का अमाउंट जब आपने किसी से लिया हुआ है, आप उसको पेमेंट करना चाहते हो तब उस समय यूज कर सकते हो। और सेल्स के टाइम पे आप क्या कर सकते हो, या किसी को दिए हो आप इंटरेस्ट, तो डेबिट साइड वाला कर सकते हो। मैंने ऑल बैलेंसेस रखा हुआ है। मैंने 1 जनवरी को लोन लिया था, इफेक्टेड डेट 1 जनवरी को ही डाला है। जिस दिन से लिया है उसी दिन से इंटरेस्ट चल रहा है। इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगाना चाहते हैं तो उसके लिए वो वाला कॉलम था। उसके बाद आप सिंपल तरीके से कंट्रोल ए करके आप इसको सेव कर लीजिएगा। फिर दूसरा ट्रांजैक्शन हमें जो मैंने किया हुआ है वो रिसिप्ट का किया हुआ है, जो हमें रिसिप्ट हुई है। हमें जो रिसिप्ट हुई है वो रिसिप्ट क्या हुआ है, हमें लोन रिसिप्ट हुआ है। तो हमें इस लोन रिसिप्ट के ट्रांजेक्शन को आने के मतलब करने के लिए हमें कहाँ आना है, अकाउंटिंग वाउचर पे आना है और ये रिसिप्ट वाले वाउचर पे आना है। तो मैंने पहले से यहाँ पे देखो कर रखा है, ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये आपका, ये मैंने ट्रांजेक्शन कर रखा है, मैंने पेजअप कर दिया और आपका ये ट्रांजेक्शन आ गया। तो यहाँ पे देखो मैंने जो है मतलब ऊपर जो है जिस बैंक में मेरे पैसे क्रेडिट हो रहे हैं, क्रेडिट जो होता है वो कैश में कभी लोन वगैरह क्रेडिट नहीं होता है ना, तो वो मान्य होता है। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने जिस बैंक में पैसे मिल रहा है उसको क्रेडिट कर दिया है, जिस बैंक से लोन आ रहा है वो बैंक मैंने ले लिया है। यहाँ पे दोनों चीजें हैं कि अब यहाँ पे क्या है कि ऊपर वाला कॉलम यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट नहीं समझ में आता है अगर आपको, तो आप इसको डेबिट और क्रेडिट वाले मोड पे भी कर सकते हो। लेकिन ये सिंपल मोड है कि आप ऊपर क्या कर लो, जिस बैंक से आपको पैसे, जिस बैंक में आपके पैसे आ रहे हैं उस बैंक को सेलेक्ट करना है और नीचे जो सेलेक्ट करना है जहां से आपको पैसे मिल रहे हैं, जिस बैंक से आपको लोन मिल रहा है। फिर उसके बाद आप इसको क्या करो, सेव कर लो। अब आपको ये देखना है कि आपने अगर अभी तक कोई पेमेंट नहीं की है, लोन का कोई भी ईएमआई पेमेंट नहीं किया है, अब आप देखना चाहते हो कि अब तक आपके पास इंटरेस्ट कितना हो गया, तो आप अपने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में आइए, इंटरेस्ट कैलकुलेशन में आइए और लेजर पे आइए और यहाँ पे आप आइए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो है 91 डेज हो गया अब तक लोन लिए टोटल। और यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि 18% के इंटरेस्ट के हिसाब से आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया था, तो 4,484 रुपये और 67 पैसे अब तक जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट होके आ गया है। तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको जैसे अब आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने 10,000 रुपये का पेमेंट कर दिया था। 10,000 रुपये का आपने जो पेमेंट किया था, पेमेंट वाउचर में आ जाता हूँ। पेमेंट वाउचर में आने के बाद में 1 फरवरी 1/2 को मैं दिखाता हूँ आपको, आपने अपने HDFC अकाउंट से HDFC लोन अकाउंट को मान लो सपोज दैट 20,000 रुपये आपने पेड कर दिया था। अब 20,000 आपने जब पेड कर दिया था तो आप देखोगे तो अब जाके आपको कहाँ है, अपने स्टेटमेंट ऑफ
अकाउंट्स में आना है और यहाँ पे आप जाके इंटरेस्ट का कैलकुलेशन देखोगे तो यहाँ पे आपका जो है ये भी दिखाएगा कि अब आपका कितना इंटरेस्ट था, 31 दिन का कितना रुपए इंटरेस्ट था और अब कितना रुपए इंटरेस्ट हो गया। तो इस हिसाब से ये आपका कैलकुलेट करता चला जाएगा। अब आपका यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस भी दिखा रहा है कि क्रेडिट बैलेंस आपका पहले 1 लाख रुपए था, आपने 31 दिन के अंदर आपने पेमेंट कर दिया, तो 31 दिन का आपका जो इंटरेस्ट का अमाउंट बना हुआ था वो 1528 रुपये बना हुआ था। अभी जो आपका 80,000 रुपये पेमेंट है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तीसरी इंस्टॉलमेंट अपनी पेमेंट करता हूँ 1 मार्च को। मैं 1/3 में अपनी HDFC अकाउंट से HDFC लोन अकाउंट जो है यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से मैं 20,000 रुपये पेमेंट कर देता हूँ। अब यहाँ पे 20,000 में पेमेंट करके फिर डिस्प्ले में आता हूँ, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में आता हूँ। तो यहाँ पे आपका जो है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में इंटरेस्ट का अमाउंट यहाँ पे देखूंगा मैं। तो यहाँ पे देखो ये 1 बाय 1 आ गया। तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि आप किस तरीके से कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आपका इंटरेस्ट का अमाउंट है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप अगर इंटरेस्ट का अमाउंट भी साथ के साथ पे करना चाहते हो तो आपको सिंपल से यहाँ पे आना है और आप इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वहाँ पे देख लीजिए और यहाँ पे अपने जिस बैंक से आप इंटरेस्ट पेड करना चाहते हो वहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑल्ट सी कर लेना है और आपका जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो यहाँ पे उसका लेज़र बना के बस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में उसको डाल के और पेड कर देना है। और जब आप उसका लेज़र बनाइएगा यहाँ पे ऊपर लिख दीजिएगा इंटरेस्ट के नाम पे, यहाँ पे लेज़र बनाइएगा और इंटरेस्ट जिस बैंक के लिए बना रहे हो वो आप, मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिख लेता हूँ इंटरेस्ट फॉर HDFC, ताकि मुझे ये पता चले कि किसका इंटरेस्ट हमने कितना दिया क्या नहीं दिया। इंटरेस्ट फॉर HDFC यहाँ पे आपको कुछ नहीं, इफेक्टेड वगैरह GST भी नॉट अप्लीकेबल कर देना है। अगर आप GST लगा के वो आपसे इंटरेस्ट ले रहे हैं तो इसको अप्लीकेबल करना है। ये भी मैं आपको बताऊंगा अगली क्लास में कि मतलब कुछ जब आपको प्रॉब्लम होगी तो मुझे कमेंट करके बताइएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो आप इस तरीके से अपने इंटरेस्ट का अमाउंट साथ के साथ प्रिंसिपल वैल्यू और इंटरेस्ट का अमाउंट आप पेड करते चले जाइए और यहाँ पे आपको जो है ईजिली तरीके से, मतलब बिना किसी प्रॉब्लम के आप जाके देख सकते हो अपने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में इंटरेस्ट का कैलकुलेशन जो है वो आपका 1 बाय 1 आ जाएगा। इसी तरीके से आप पेड करते चले जाओगे, आपका बैलेंस भी दिखता चला जाएगा और आपका इंटरेस्ट का अमाउंट भी दिखता चला जाएगा, रेट भी दिखता चला जाएगा। तो आई होप कि ये आपको वीडियो पूरी पसंद आई होगी। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो पे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। जल्द मिलूंगा आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।